अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पहले हमारे पास था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब क्लास फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं, यानी कि लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जो पाथ यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है साइक्लिक। वो अगर यूज़ कर एक अल्टरनेट पाथ यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं एटीपी बनाने के लिए, जिसे हम साइक्लोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। और क्लास वो क्या यूज़ करते हैं, वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज़ करते हैं, जबकि जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें हम वो यूज़ करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब क्लास ये पाथ क्यों यूज़ करते हैं? एक तो क्लास इसके अंदर फोटो सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है, सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम जो सा होता है उस प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि पहले जो हम लोगों ने नॉन साइक्लिक देखा था उसमें दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट थे। हम लोग वैसे स्टडी कर ही चुके हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है ये सिस्टम सिर्फ कुछ कंडीशन की बेसिस के ऊपर एक्टिवेट होता है, वरना ये एक्टिवेट नहीं होता। अब क्लास ये एक्टिवेट क्यों होता है? जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बने थे पहले नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, ऑक्सीजन था, एटीपी था और NADPH था। अब क्लास ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, एटीपी और NADPH जो सा है वो दोनों केल्विन साइकिल के अंदर चली जाती हैं, यानी कि डार्क रिएक्शन के अंदर जाती हैं, ताकि वहाँ पे क्या कर सकें, वहाँ पे ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकें। अब क्लास कभी कभी क्या होता है, जो ATP है वो क्या करते हैं, जो NADPH है वो तो केल्विन साइकिल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो ATP है वो सेल क्या करता है, सेल उसे दूसरे रिएक्शन करने में, सेल के अंदर जो दूसरे रिएक्शन हो रहे होते हैं उसमें यूज़ कर लेता है, और फिर क्लास बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट बचती है जो कि केल्विन साइकिल के पास जाती है। अब क्लास क्योंकि ATP और उसे NADPH दोनों चाहिए होते हैं केल्विन साइकिल को हमें वो स्टार्ट करने के लिए, तो क्लास NADPH तो उसे मिल जाता है, लेकिन ATP क्योंकि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में मिलते हैं, इस वजह से केल्विन साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अगर ATP ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्लास इस वजह से उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें ATP जो सा होता है वो और बनाना पड़ता है। उसके लिए क्लास वो अपने साइकिल को शिफ्ट कर देते हैं, नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि वो क्यों शिफ्ट करते हैं। तो क्लास अब वो जब शिफ्ट करते हैं, अब क्लास जैसे यहाँ पे आ जाता है कि कुछ कंडीशन की बेसिस पे वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पाथ यूज़ करते हैं, जिसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। अब क्लास इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है, उन्होंने कहा कभी कभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसके अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, थैलाकॉइड के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो क्लास वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ATP उसके अंदर कम होती है केल्विन साइकिल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, तो अब क्लास ये जिसकी वजह से केल्विन साइकिल स्लो डाउन हो जाता है, और NADPH जो सी है क्योंकि उसकी अमाउंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जमा हो जाती है, कोमुलेट हो जाती है। तो क्लास उसकी अमाउंट जो सी है वो ज़्यादा राइज हो जाती है, और क्लास उसकी अमाउंट जब ज़्यादा राइज हो जाती है और ATP की अमाउंट नहीं होती कि वो केल्विन साइकिल के अंदर ट्रांसफर कर सके, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेम्परेरीली नॉन साइक्लिक से साइक्लिक के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर ATP जो सी होती है वो बनना शुरू हो जाती है। अब क्लास ये प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये क्लास सारा का सारा वही प्रोसेस है जो हम लोग देख के आए हैं नॉन साइक्लिक के अंदर। ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है पूरी, फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और NADPH बना है, सेम वही वाला हमारे पास लिखा हुआ है। बस क्लास अब ये जो पूरा पोर्शन है आगे और पीछे वाला, ये नॉन साइक्लिक का पोर्शन है, जबकि क्लास ये इन्होंने जो डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है, ब्लॉक में शो किया हुआ है, वो हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अब क्लास इसके अंदर सेम वही प्रोसेस है, बस फ़र्क कितना आ जाएगा, फ़र्क क्या आता है क्लास, जब हमारे पास हमें पता है कि ATP कहाँ पे जनरेट होती है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या चीज़ जनरेट होती है, NADPH2, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमें नहीं चाहिए, तो और हमारे पास NADPH भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ATP चाहिए, और ATP इस साइकिल के अंदर बनता था हमारे पास। तो क्लास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इस साइकिल से गुजरते हैं, तो क्लास उनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो वो निकाल चुके थे ATP की फॉर्म में, लेकिन क्लास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो आगे जा रहे हैं, जबकि हमें तो NADH और चाहिए ही नहीं। तो क्लास अब ये आगे नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो दोबारा उन इलेक्ट्रॉन को इस चेन के अंदर ट्रांसफर करेगा, और किसके जरिए ट्रांसफर करेगा, फेरिडॉक्सिन के जरिए। फेरिडॉक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जब हमारे पास होगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर, और जब वो दोबारा यहाँ से गुजर रहे होंगे तो उनकी एनर्जी जो सी है वो दोबारा वो रिमूव कर देंगे, ATP बना देंगे उससे। तो क्लास यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, और दोबारा जो से इलेक्ट्रॉन जो से वो एनर्जी जो सी उनके अंदर से निकलती जाएगी, और ATP जो है हमारे पास बनता जाएगा। ये क्लास हमारे पास प्रोसेस है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का।
जबकि ये सारा सिस्टम हमारे पास बंद हो जाएगा कुछ देर के लिए, और जब तक एटीपी जो सी रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारे पास बन नहीं जाती, और ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। अब क्लास हम लोग देख लेते हैं कीमियोस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। कीमियोस्मोसिस में क्या होता है क्लास, सबसे पहले ऑस्मोसिस का वर्ड हम लोग देख लेते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन ने, ठीक है, एक तरफ उसके कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ कम है, तो आयंस जो से मूव करें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब क्लास कीमियोस्मोसिस जो सा वर्ड है, ऑस्मोसिस का तो यही मतलब है हमारे पास। कीमी का मतलब होता है केमिकल, यानी कि क्लास इसमें मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन क्लास आयंस की जगह हमारे पास केमिकल मूवमेंट कर रहे होते हैं, और केमिकल्स आयंस की फॉर्म में होते हैं। और कौन से आयन की फॉर्म में होते हैं? H पॉजिटिव, यानी कि जिसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन की फॉर्म में होते हैं। और क्लास इस प्रोसेस के अंदर एटीपी जो है वो जनरेट होता है। असल में क्लास जब हायर कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब वो लोअर कंसंट्रेशन पे जाती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? पहले की निस्बत कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज होती है। अब क्लास यही एनर्जी जो रिलीज होती है, ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इस एनर्जी को एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्लास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रहे होते हैं। और क्लास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे जो से, और उसी के अंदर क्लास ये प्रोसेस भी होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना, और क्लास उसके नतीजे में हमारे पास एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। अब क्लास कीमियोस्मोसिस का हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, ये हमें पता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेना, इंटरग्रेना प्रेजेंट होते हैं। तो क्लास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हम लोगों ने थोड़ी एनलॉर्ज करके बना लिया। अब क्लास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो सी होती है, मैंने पहले ही बताया था, उसके अंदर कौन से प्रोसेसेस हो रहे थे जो हम अभी पहले पढ़ के आए हैं। उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस बोलते हैं, जिसको हम लोग ल्यूमिन भी बोलते हैं। और क्लास बाहर इसके क्या होता है? स्टोमा होता है। अब क्लास उसके अंदर हमारे पास फोटो सिस्टम 2 होता है, जिसपे लाइट पड़ती है। लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए मूव करते हैं, जिसमें साइटोक्रोम भी होता है हमारे पास। मेन मैंने सिर्फ लिख दिया है। उसके बाद फोटो सिस्टम 2 के अंदर वो एंटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और NADH बनता है हमारे पास। और यहाँ पे क्लास हमारे पास ATP सिंथेटेज लगा हुआ है। अब क्लास यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये पूरा मैंने वही पहले वाला सिस्टम बनाया है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास जो वाटर था, हम लोगों ने देखा था जब इसको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत थी? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन बनता है, और इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो यहाँ पे मूव किए थे। तो क्लास यहाँ पे जब ऑक्सीजन बना था, ऑक्सीजन तो क्या हुआ था? एटमॉस्फेयर के अंदर मूव कर गया था। लेकिन जो हाइड्रोजन था वो क्लास, क्योंकि हाइड्रोजन जो से यहाँ पे रिलीज होते गए थे, इसकी वजह से क्लास जो हमारे पास ल्यूमिन है, यानी कि क्लास जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर स्पेस है थैलाकॉइड की, उसके अंदर हाइड्रोजन की बहुत सारा रिलीज होने की वजह से हाइड्रोजन की अमाउंट जो सी वो ज़्यादा हो गई थी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन अंदर क्या हो गई थी? ज़्यादा हो गई थी। और बाहर स्टोमा के अंदर क्या थी? कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि उसके अंदर तो ये सारा प्रोसेस नहीं हो रहा था साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का, तो अंदर हो रहा था, तो अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो गई थी और बाहर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो गई थी। अब क्लास ये जो हाइड्रोजन के आयंस थे, ये क्या करना शुरू कर देंगे? ये एटीपी सिंथेज के जरिए क्या करेंगे? बाहर मूव करना शुरू कर देंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूव करेंगे। और क्लास मैंने क्या बताया था, जब भी कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती है, वो क्या करती है? अपनी एनर्जी रिलीज करती है। और क्लास यहाँ पे एटीपी सिंथेज जो है वो क्या करेगा? ये एंजाइम जो है वो एटीपी, इसके पास एडीपी और फॉस्फेट होगा, बस इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जिससे ये एटीपी बना सके। ये क्या करेगा क्लास? जब ये हायर से हाइड्रोजन आयन लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, ये एटीपी सिंथेज उसे यूज करेगा और एडीपी को कन्वर्ट कर देगा और फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा, एटीपी के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं अभी पैराग्राफ रीड करके भी बता देती हूँ, हमारे पास एक ग्रेडियंट वर्ड यूज़ हुआ है। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हमारे पास दो कंसंट्रेशन है, एक कंसंट्रेशन हाई है और एक लो है, यानी कि क्लास हाई है और एक लो है, और हमेशा मूवमेंट हाई से लो की तरफ हो रही है। अगर क्लास प्रेशर ग्रेडियंट लिखा होगा, इसका मतलब है कि दो प्रेशर है, और हाइयर प्रेशर है और एक लोअर प्रेशर है, और मूवमेंट हो रही है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। हाइड्रोजन ग्रेडियंट है, यानी कि हाइड्रोजन दो कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन और लोअर कंसंट्रेशन है, और क्लास हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सी हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं। अब क्लास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने क्या किया था? हाइड्रोजन जो है वो पंप किए थे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि
हाइड्रोजन जो उनसे उसने पंप किया थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। और क्लास इनको पंप करने के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वहाँ से एनर्जी ये यूज़ हुई थी। अब क्लास वो एनर्जी जो सी है उसको पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो चेंज इन पोजीशन आने से, पोजीशन के चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब क्लास वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइड्रोजन आयन के अंदर होती है। जब हाइड्रोजन ग्रेडियंट यानी कि क्लास हाइड्रोजन आयन के अंदर जो उनसे हाइड्रोजन ग्रेडियंट यानी कि जो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है उनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा क्लास कि हाइड्रोजन आयन जो उनसे वो मूव करेंगे ग्रेडियंट अक्रॉस द ग्रेडियंट यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कम्प्लेक्सेस जिसको हम क्या कहते हैं एटीपी सिंथेज जो कि क्लास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बना होगा। अब क्लास ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन का मतलब होता है जब मूवमेंट हो रही होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन से जो एनर्जी निकलती है जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो एटीपी बनाने के काम आती है। और क्लास जिसने टॉपिक मार्क करना है वो इतना याद कर लेना हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिए। और ये क्लास इसकी डायग्राम थी बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाई है। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ये स्टोमा बाहर है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन अंदर बनाया हुआ है इन्होंने। लिपिड की इसके अंदर लेयर होती है और इसके अंदर ये सारे फोटो सिस्टम 2 बनाया हुआ है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद फोटो सिस्टम 1 बनाया हुआ है। और फिर हमारे पास यहाँ पे ये जो पिछली डायग्राम है वही बनाई हुई है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके बनाई है। जिस तरह मैंने बनाई है उस तरह भी बना सकते हो, बस उसमें थोड़ा एडिशन कर लेना। मैंने डायरेक्ट फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 बनाया हुआ था। ये सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो भी इसके अंदर ड्रॉ कर लेना।